करंटली अभी मैं प्रयागराज के सुनाव गांव में हूँ। जाहिर सी बात है यहाँ पर शांति है, क्योंकि शहर की तरह गाड़ी वगैरह नहीं चला है, तो बेशक रूप से यहाँ पर शांति है, शोर शराबा नहीं है। और जब मैं यहाँ पर अभी नहर के सामने हूँ, जाहिर सी बात है इस नहर का पानी का इस्तेमाल खेतों में इरिगेशन के लिए किया जाता है, जिसके माध्यम से जो फसल होते हैं उन फसलों में पानी देने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, तो नहर को देखते देखते एक प्रश्न भी मेरे भीतर आया, शायद जाहिर सी बात है आपके भीतर भी आएगा। जब आप भारत के डाटा को देखेंगे, कुछ दशकों में भारत में डाटा के अनुसार से ये हो रहा है कि पहले जो इरिगेशन होता था नेचर के द्वारा हो जाता था, नेचर के द्वारा बारिश होता था, खेतों में फसलों में पानी मिल जाता तो हमें अलग से कोई सिस्टम लगाना नहीं पड़ता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। मूल कारण आज हमें अलग अलग जो मतलब समझिए मैन मेड सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके माध्यम से हम इरिगेशन करते हैं। तो जैसे मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, अगर आप 100 साल 2 साल दशक पहले में जाएंगे तो उस समय नहीं था ऐसा। लेकिन आज इस प्रकार का सिस्टम क्यों है? आज इस प्रकार का सिस्टम मूलतः कारण यही है कि हमने पृथ्वी के साथ छेड़खानी की है। अब जाहिर सी बात है, जब आप ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे आपको इस चीज़ों का पता चलेगा। नेचर में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं है, हर चीज़ों का है। यहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, पक्षियाँ होंगे, जीव जंतु होगा, इसके लिए नेचर टोटली वो काम करता है। नेचर से बारिश होगा, फसलों को पानी मिल जाएगा, फसल आराम से हो जाएंगे। लेकिन अब समस्या क्या आ रही है कि जैसे जिस समय बारिश होनी चाहिए उस समय अब बारिश नहीं हो रही है, बारिश अलग अलग जगह अलग अलग समय होने लगती है। तो ये मूल कारण पड़ जा रहा है हमारा। और ये चीज़ बेशक रूप से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे पानी का इस्तेमाल किया भी जा रहा है खेतों में। नहर के पास ये सुराम का ही नहर है, तो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं और वहाँ से जाहिर सी बात है कुछ ख़राब चीज़ें भी होती हैं। तो मेरा काम है आपको सब चीज़ दिखाना। यहाँ पे आप नीचे करिएगा, यहाँ पे आप मेरे सामने देख रहे हैं कि कचरा पूरी तरीके से फेंका हुआ है। पूरे अपने आसपास आप देखिए, यहाँ पर पूरी तरीके से कचरा फैलाया गया है। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर हम यहाँ पर अगर कचरा ना फैलें, हम इंसान, तो क्या ये जगह साफ़ सुथरी नहीं रहती? ये जगह बेशक ही साफ़ सुथरी रहती। यही कारण है कि भारत के अलावा बाकी किसी भी देश में जाएंगे, फॉरेन के किसी भी देश में जाएंगे तो बेहद ही सुंदर लगती हैं। उसका मूल कारण है साफ सफाई। आप अगर यहाँ पे नहीं गंदगी करेंगे तो ये बेशक साफ रहेगा, क्योंकि ये प्रकृति की जगह है। क्या आप जंगल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको गंदगी देखने को मिलती है? नहीं देखने को मिलती है ना। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आइए प्रकृति के साथ समय बिताइए, तालाबों को देखिए, लेकिन कचरा मत फैलाइए। और स्काई वाले यात्रा का यही उद्देश्य है कि आपको जो सही चीज़ है वो भी वो दिखाएगा, जो गलत चीज़ है वो भी वो दिखाएगा, जिससे यात्रा भोग और कंजप्शन के लिए नहीं होनी चाहिए। यात्रा समाज को बदलने के लिए होना चाहिए और समाज को परिवर्तन लाने के लिए होना चाहिए। सामने आप मेरा जैसे गेहूं का देख रहे हैं, फसल की शुरुआत हुई है, गेहूं को यहाँ पे बोया गया है। तो आप अपने घर में जब गेहूं खाते हैं तो आपको प्लेट में सीधे आटा के फॉर्म में मिल जाता है। जाहिर सी बात है अभी का जो समय है उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपको तो सीधा आटा मिलता है। लेकिन आप कभी ये सोचने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में उस आटा को बनाने के लिए उसके पीछे संघर्ष कितना लगता है, मेहनत कितना लगता है, और कौन उस प्रति मेहनत करता है? एक किसान होता है जो आप जिस थाली में खाते हैं वहाँ तक आपको भोजन पहुँचाने का काम करता है। और मेरा आपसे एक सवाल है, जब किसान आंदोलन करता है तो आप उसका समर्थन कितना करते हैं? आज भारत के किसान की स्थिति क्या है ये आप खुद डाटा में देखिए। और ये देखिए, ये फसल जिसे पहले बीज के फॉर्म में सबसे पहले बोया जाता है, ये फसल अभी इतना छोटा है, इसको जब तक ये बड़ा नहीं हो जाएगा तब तक इसको एक बच्चा की तरह पालना पड़ता है, जिससे ये पूरा फसल ही बोया है जो गेहूं का फसल है। तो आपको मैं बताना यही चाह रहा हूँ कि आपके थाली तक जो चीज़ आ जाता है वो बेहद उतना आसान नहीं होता है। उसके प्रति संघर्ष करता है किसान उसको बोता है और किसान उसको बड़ा करता है। वो बड़ा करने के बाद एक बिजनेसमैन आता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसको आटे के फॉर्म में चेंज कर देता है। आप उसी मैन्युफैक्चरर जो बिजनेसमैन है आप उसका आदर करते हैं, लेकिन आप कभी ये नहीं बोलते कि मैं उस किसान का रिस्पेक्ट करूंगा, मैं उस किसान का आदर करूंगा। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जिस चीज़ों को आप देखते हैं, जो चीज़ आपके पास आ जाती है वो यूं ही नहीं आ जाती। और ये फसल बोना, इसको बड़ा करना इतना आसान नहीं होता, इसके प्रति संघर्ष करनी पड़ती है किसान को। और ये बातें हमें लगता है भारत के लोगों को समझने की आवश्यकता है। अगर समझते तो शायद जो किसान अलग अलग आंदोलन करते हैं, जो उनको कठिनाइयाँ आती हैं, दिक्कतें आती हैं, मुझे जरा एक बात बताइएगा ना, अभी जिस प्रकार से स्थितियाँ हुई हैं,
पूरे भारत में कभी बाढ़ आ जाता है, कभी आंधी आ जाता है, कभी तूफान आ जाता है। आप मुझे बताइए, कम से कम ज्योग्राफी तो अध्ययन किया होगा आप लोगों ने, एक बात बताइए, आपको पता है ना, ये सभी क्रॉपिंग सिस्टम के लिए एक परफेक्ट टेम्परेचर चाहिए, परफेक्ट क्लाइमेट होना चाहिए, वेदर अच्छा होना चाहिए, बारिश होना चाहिए, तभी ये फसल उग पाएंगे। यहाँ पर आप मेरे ठीक सामने देखिए, यहाँ पर ये पानी डाला गया है, और पानी कहाँ से आया है आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वीडियो वहाँ पे काटिएगा। उस मशीन के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि देखिए किस प्रकार से जो अभी आप जो खेतों में पानी देख रहे हैं, जाहिर सी बात है खेत हैं, फसल है, उनमें पानी चाहिए, तो उन पानी को किस प्रकार से अभी मशीन के माध्यम से फुलफिल किया जा रहा है नीड को, कि जाहिर सी बात है खेत है, उसमें अगर पानी नहीं दिया जाएगा तो फसल नहीं हो पाएगा। तो पहले ये काम जो था वो नेचर के द्वारा हो जाता था, नेचुरली हो जाता था, लेकिन आज इसको मशीनरी के द्वारा करना पड़ा। इसके पीछे भी कारण है, जाहिर सी बात है, आज जो मूल कारण है वो क्लाइमेट चेंज है। आप जब गूगल पे सर्च मारेंगे कि आज जो दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो क्लाइमेट चेंज है। लेकिन मेरा एक सवाल है, आप में से कौन सा व्यक्ति है जो क्लाइमेट चेंज पे बातें कर रहा है, जो क्लाइमेट चीजों पे सोच रहा है? आज दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति है, आचार्य प्रशांत, जो ही क्लाइमेट चेंज पे बातें कर रहे हैं, वो बता रहे हैं लोगों तक। तो जाहिर सी बात है, देखिए मैं आपको बताना यही चाह रहा हूँ कि आप अपने आसपास, आपको जो फसल, आपको जो चीज़ें बहुत आसाम से मिल जाती है, वो यूं ही नहीं आ जाती है, उसके प्रति ये संघर्ष होता है। और आपको शायद ये चीज़ मैं अगर बताऊं, आप लोग खुद भी रहते होंगे, जानते भी होंगे। मुझे बताना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप लोग एक नींद में सोए हुए हैं और उससे जगाना मेरा काम है। ये आप मेरे सामने आसपास दोनों साइड आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से फसल जो है वो बोया गया है। बताना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, जब अपने आसपास इस प्रकार से हरे भरे चीज़ों को देखते हैं तो जाहिर सी बात है वो काफ़ी खूबसूरत लगता है, वो बेहद ही खूबसूरत लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है। तो देखिए, यही रियल ब्यूटी है, यही नेचर का ब्यूटी है वास्तव में। तो हम कितने भी मॉन्यूमेंट बना ले, कितने भी स्ट्रक्चर बना ले, उसमें उतनी खूबसूरती नहीं है। अब जब इन फसलों को देखते हैं तो इनमें जो एक खूबसूरती है। के साथ अंतिम में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जैसे बताना ये चाहता हूँ, मैंने आपको दिखाया खेत यहाँ के। अच्छा, एक मेरा सवाल है, हमें खेत तो आज ये दिख रहा है, लेकिन एक सवाल और उठना चाहिए, ये जो खेत है, क्या इस खेत से पहले यहाँ पर जंगल नहीं हुआ करते थे? जिस प्रकार से ये ज़मीन है और आज इस ज़मीन की जगह पर घर बन गए हैं, बिल्डिंग बन चुकी है, अलग अलग प्रकार की चीज़ें बन चुकी है, बनी है ना, उसी प्रकार से ये खेत भी शायद कभी ना कभी तो जंगल हुआ करता होगा। जब हम इतिहास को समझते हैं, पढ़ते, तो पता हमें चलता है कि ये सभी जगह जो हमें अपने आसपास ये देखने को मिल रहा है, कभी ये जंगल हुआ करता था। तो जंगल को काट कर खेत का निर्माण किया गया और फिर उसी खेत पर क्या बन रहा है? बिल्डिंग बन रहा है, जहाँ पर इंसान, मनुष्य रह सके। तो मेरा सवाल ये है, समझिए कि अभी तक हम लोगों ने कितने जंगल को ख़त्म कर दिए। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन के इंक्रीजमेंट होने के लिए। ये बेहद ही सोचने वाली बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो पूरा, जब हम साइंस को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो टोटली बॉडी का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से साइंस पर निर्धारित है। मतलब हमें सांस हमें कहाँ से मिलता है? इस नेचर के कारण मिलता है। तो जब आप इनके बीच आते हैं तो आपको एक अच्छा लगता है, फील अच्छा रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है नेचर है। तो समझिए कि इसके माध्यम से मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि समझिए कितने जंगल है जिसको हम लोगों ने काट दिया है। इस पर हमें गौर करने की शायद आवश्यकता है। चारों तरफ आपको फसल ही फसल देखने को मिलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है गेहूं का समय हो गया है तो उसी को बोया गया है। यहाँ पर कुछ सब्जी है शायद। यहाँ पर देखिए, ये नेचर है, तो यहाँ पर आपको नेचर के पास, प्रकृति के पास कोई गंदगी नहीं देखने को मिलेगी। तो ये कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन वही जब हम प्रकृति के बीच आकर भी गंदगी कर देते हैं तो वो बेहद ही चीज़ है। तो इस पर हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम प्रकृति वास्तव में बहुत सुंदर है, आप उसके पास आइए तो गंदगी मत कीजिए। ये चीज़ों पे भी हमें थोड़ा शायद विचार करने की आवश्यकता है।